नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसुमंगलम नमा समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निजाता। हमारे शक्ति का अधिकार चलते हैं। 10वीं शक्ति समस्त विश्व के विशेष भावों को सर्वज्ञ शक्ति में घनी गंभीरता। सर्वज्ञ शक्ति है, उसका परिणमन अपने से होता है। ये मैंने कहा कि समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित, समझ में आया, सूक्ष्म है। सर्वज्ञ शक्ति जो त्रिकाल है उसको सर्वभावों ने जानने रूप वर्तमान में परिणमित होता है। ये आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति, उसमें तकरार है ना बहुत खानिया चर्चा में। वो कहते हैं कि सर्वज्ञ शक्ति है, इस सर्व की अपेक्षा रखती है तो व्यवहार सर्वज्ञ है। ऐसा नहीं, ये आत्मा में वस्तु सर्वज्ञ स्वभाव शक्ति, उसका प्रतीत करने से, उसकी सन्मुख होने से अथवा सर्वज्ञ शक्ति का धरनार भगवान आत्मा, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन प्रथम होता है। तो इस सम्यक दर्शन में सर्वज्ञ शक्ति केवल ज्ञान शक्ति की श्रद्धा में उत्पन्न हुआ। क्या किया ये श्रद्धा, ये केवल श्रद्धापणे केवल ज्ञान हुआ जनी बात है। जे श्रद्धा में आत्मा अल्पज्ञ है अथवा सर्वज्ञ शक्ति नहीं, ऐसी जो दृष्टि थी ये मिथ्या दृष्टि है। हाँ, ये बहुत प्रश्न चला था ना कि तो सर्वज्ञ है कि नहीं जगत में। तो प्रश्न ऐसा उत्तर दिया कि सर्वज्ञ की सर्वज्ञ जाने। अरे प्रभु शू करे भाई, आत्मा पदार्थ है, उसमें सर्वज्ञ ज्ञ स्वभाव को हो कि सर्वज्ञ स्वभाव को हो, उसका ही स्वरूप ही है। और इस सर्वज्ञ स्वभाव के धरने वाला शक्तिवान आत्मा, क्योंकि धर्म का मूल तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ से धर्म की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो सर्वज्ञ क्या है, यानी सर्वज्ञ कैसे परिणमित होता है, ये बात तो उसकी जाननी पड़ेगी। तो आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति है, स्वभाव उनमें भी बेदू मत है। श्वेतांबर कहते हैं कि केवल ज्ञान सत्ता रूप है, और दिगंबर कहते हैं कि शक्ति रूप है। दो में फेर है। इनके केवल ज्ञान है, ऊपर आवरण है, ऐसा नहीं। केवल ज्ञान है, इस शक्ति रूप है, उसका परिणमन में अल्पज्ञता है, ये उसका आवरण है। समझ, हमारा तो बहुत चर्चा चलते थे
संप्रदायમાં है कौन अंदर स्वरूप सत्ता है ना आवरण ऐसा होता है नहीं, शक्ति रूप है। फेर है सत्ता ने शक्ति में बहुत फेर है। प्रगट છે ને આવરણ છે એમ કહેते हैं। અહીંયા थोड़ा फेरे बहुत फेरे समझ में आया। यहाँ तो शक्ति रूप एक शक्ति नाम ताकत, सर्वज्ञ की ताकत होने की शक्ति है उसकी। और ये सर्वज्ञ की शक्ति की ताकत परिणमन में जब होगा तो सर्वज्ञ परिणति आती है। जब ये सर्वज्ञ शक्ति द्रव्य में भी है, गुण में भी है, शक्ति है, और उसका पर्याय में जब परिणमन होता है, ये माँ की भाषा है। देखो, विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित। नहीं, अधिकार तो चलता है शक्ति का, सामर्थ्य उसका, पर वो सामर्थ्य का परिणमन होते हैं। ये समय ये काले सर्वज्ञ शक्ति का परिणमन होकर ये काले सर्वज्ञपना प्रकट होता है। महाराज बहु भाई अलौकिक है भाई। ये सर्वज्ञ शक्ति जानने रूप से परिणमित हूं। जानने रूप से परिणमित, पर को जानना ऐसा ही शब्द नहीं, समझे। विशेष भावों को जानने रूप से परिणमित, भेद रूप भाव जो अनंत द्रव्य अनंत गुण आदि है, इस सबको एक समय में सर्वज्ञ जानने की शक्ति रखते हैं। समझ में आया। तो कहा कि जो जानी अरंतम दवद गुण पजे ही, जिसने अरिहंत का द्रव्य गुण ने पर्याय जाना, तो पर्याय में केवल ज्ञान आया। तो केवल ज्ञान की परिणति है जगत में, उससे जाना वो अपना आत्मा में मिलान करते हैं कि मेरी पर्याय में क्यों सर्वज्ञ पड़ा नहीं। समझ में आया। क्योंकि उसने सर्वज्ञ शक्ति थी, तो सर्वज्ञ शक्ति का परिणमन उसको हुआ। तो मेरे में सर्वज्ञ शक्ति है तो परिणमन क्यों नहीं। समझ में आया। तो मेरी दृष्टि अंतर में गई नहीं, सर्वज्ञ शक्ति का स्वीकार नहीं, माटी सर्वज्ञ परिणति नहीं होती है। समझ में आया। तो ये अरिहंत की पर्याय को जाने, अपना आत्मा को जाने, मोह खलु जाय तस्लेम, दर्शन मोह का उसको नाश होता है। इस सम्यक दर्शन में केवल ज्ञान हमारी कहीं तुम थोड़ी एक बोल बीजो बोल रही गया था भाई, मारे जो तो थे बोल रही गयो तो मुख्य वृत्ति है केवल ज्ञान वृत्ति कहीं साधारण बात, पण त्रण बात होती थी। ઈતકાલ શક્તિ વર્તે છે દ્રષ્ટિ નહીં અપેક્ષાય, પણ અહીંયા તો સર્વજ્ઞ શક્તિ શ્રીમદ રાજચંદ્ર प्राप्त था। समझ में आया। तो कहते हैं कि सर्वज्ञ केवल ज्ञान शक्ति जिसका वचन के योगे विचार में से सर्वज्ञ शक्ति की प्रतीत हुई, ऐसा भगवान को नमस्कार करते हैं। पर वो सर्वज्ञ शक्ति की प्रतीत हुई केवल ज्ञान है ऐसा जो ख्याल में नहीं था, ये केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, ऐसी प्रतीति हुई तो श्रद्धापणे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। समझ में आया। આવી વાત છે। નમો અંતાણ એથી શું ચીજ છે બાપુ, એમને ભાષા તો ભૂખી અંતવાર કરી है, પણ वो हरि नाम विकार को नाश करके
जिसने स्वाश्रय से सर्वज्ञ पर्याय प्रकट किया, तो ये सर्वज्ञ पर्याय प्रकट किया, पण यह प्रकट जिसने नहीं किया जी, उसको प्रतीत में आया कि सर्वज्ञ स्वरूप में हूं, तो प्रतीत में आनंद आया, प्रतीत में अतीन्द्रिय आनंद आया। ये आनंद के कारण से सारा चीज की प्रतीत उसको अंदर उत्पन्न हुई। ओहो हो, समझ में आया? तो ये कहते हैं कि श्रद्धापणे केवल ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन में श्रद्धापणे केवल ज्ञान हुआ। बीजी बात, विचार दशा ही केवल ज्ञान हुआ। कभी दर्शन लिया પછી જ્ઞાન પછી સારી સત્યને બોલ દેगा सुनो वस्तु जो आत्मा एकलो ज्ञान का पिंड ज्ञ स्वभाविकता की त्रिकाल ज्ञ स्वभाव, त्रिकाल ज्ञ स्वभाव में सर्वज्ञ स्वभाव शक्ति रूपे है, उसकी प्रतीत हुई सम्यक दर्शन में। तो श्रद्धापणे केवल ज्ञान नहीं था, प्रतीत में केवल ज्ञान है ऐसा प्रतीत है, श्रद्धापणे केवल ज्ञान प्रकट हुआ। जेनी बात से भगवान और विचार दशा ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केम के ज्ञान की पर्याय में सारा ज्ञेय की प्रतीत आता है, तो ज्ञान की पर्याय में भी विचार दशा में केवल ज्ञान आया, श्रद्धापणे आया, विचार दशा पण आया। जेनी बात थोड़ी है। इच्छा दशा ही केवल ज्ञान आया, तीन बोल लिया। પેલા દર્શન લ્યા પછી જ્ઞાન ઈચ્છા એટલે ચાલી જાય। भाई सर्वज्ञपना ये मानना ये कोई अलौकिक चीज है। समझ में आया? ऐसे ऐसे सर्वज्ञ है न अरिहंत है, ये तो ऐसा तो बहुत गोख लिया, गोख लिया इसने, गोख लिया समझे, रट लिया। भगवान आत्मा वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सर्वज्ञ शक्ति स्वभाव रूप है। ऐसे स्व आश्रय करके सर्वज्ञपना परिणमन जिसको हुआ, ये परिणमन की प्रतीति पहले सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो श्रद्धापणे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं, में ज्ञान स्वरूपी पूर्ण नहीं था प्रतीत में। मैं तो अल्पज्ञ ने राग रूप था। पर्याय बुद्धि में, वर्तमान पर्याय बुद्धि में अल्पज्ञ ने राग बुद्धि थी, तो सर्वज्ञ केवल ज्ञान है, श्रद्धा नहीं थी। आओ मान जब भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रकाश चैतन्य का प्रकाश का तेज का पुंज, ये चैतन्य चंद्र प्रकाश का पुंज ने शीतलता शांति उपशम रस का कंद, ऐसा प्रतीत में जब आया तो कहते हैं कि श्रद्धापणे केवल ज्ञान प्रकट हुआ, नहीं माने था, माना प्रकट हुआ। जेनी बात से भाई विचार दशाएं केवल ज्ञान हुआ। ज्ञान की पर्याय में सारा के सर्वज्ञ स्वभाव की परिणति ऐसी है, उसका प्रतीक में आ गई, ज्ञान में भी आ गई। रात्रि को प्रश्न हुआ था थोड़ा, एक थांबलो है ना, थंबा, उसकी आंस होती है ना, आंस जो ना, जो
एक भाग, तो एक भाग को देखे ये अवयव है, सारी चीज अवयवी को ज्ञान हो गया। अवयव अवयवी का है। आखो थंबी प्रत्येक में मति ज्ञान ना पर्याय में आ गया। एक बात है कि सारा आत्मा ऐसा है, सारा थंब ऐसे मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में सर्वज्ञ शक्ति का प्रतीत हुआ, तो मति ज्ञान का अंश ये हुआ, ये केवल ज्ञान का अंश है। ये अंश को जिसने जाना, ये अंश ही नहीं जाना। अवयव को जाना, ये अवयवी को जाना। ऐसा जय धोल में पाठ है। सूक्ष्म पड़े तो थोड़ा हवा तो बाहर गया, समझ में आया। तो इच्छा दशा ही केवल ज्ञान वर्ते एम कहा। श्रद्धापण केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, विचार दशा ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, इच्छा दशा ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। कारण इच्छा केवल ज्ञान की प्राप्ति करवानी હવે ભાવના છે। समझ में आया। पूर्ण परिणति जब किया ना, जाने रूप परिणमित, ऐसी जो पर्याय है ये प्रकट करने की संडक दृष्टि को इच्छा हुई, तो इच्छा दशा ही केवल ज्ञान वर्ते ऐसा कहने में आया है। झीणी झीणी बात है बापू, धर्म वितरागन बहुत सूक्ष्म है। एक बात बीसी के जानने रूप परिमित ऐसे आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति। હવે सर्वज्ञ कहा तो पर की अपेक्षा आई, ऐसा है नहीं। इस आत्मज्ञानमय अपनी पर्याय सर्वज्ञपण है, आत्मज्ञानमय प्रणमी है। ये अपने कारण से सबको जानना, अपने को जानना, ऐसी आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति। पर को जानना ऐसा नहीं, पर सर्व को न अपने को जाननी ऐसी आत्मज्ञानमय शक्ति। क्या किया समझ में आया। मैं मार्ग एवं धर्म सूक्ष्म से भाई, हम क्रिया कांड में करी जिंदगी गई। आई कहते हैं कि आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति है, स्वाश्रित सर्वज्ञ पर्याय प्रकट हुई है। ये सर्व है तो उसके जानने की माटे पड़ेगी, एम नहीं। समझ में आया। बहुत शक्ति में विरोध है अभी, समझ में आया। सामा पंडित ऐसा कहते हैं उसमें, वो खानिया चर्चा में, कि सर्वज्ञ शक्ति है, इस सर्व की पर की अपेक्षा है। तो एक धर्म आत्मज्ञानमय है ने एक स्वर ने जानवानो धर्म अंदर है। बे धर्म है, बे धर्म नहीं एक ही धर्म है। आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति का धर्म एक ही है। ये सर्वज्ञपणु कहो कि आत्मज्ञानपणु, ये विवेक्षा नु कथन भेद है, वस्तु भेद नहीं। આવી વાત છે। समझ में आया। समझाયું છો ન સમજાયું એમ નથી બાપુ। એનામાં તાકાત તો કેવળ જ્ઞાન લેવાની છે ને પ્રભુ। એક સમયમાં તે સમયને કાળે તે કેવળ જ્ઞાન પર્યાય ઉત્પન્નનો સ્વકાર છે, માટે ઉત્પન્ન થાય છે। પૂર્વના ચાર જ્ઞાન હતા એનો વ્યય થઈને ઉત્પન્ન થયો એ વ્યવહાર છે। એક સર્વજ્ઞ પર્યાય કેવળ જ્ઞાન એ સમયે ઉત્પન્ન થવાનો સ્વભાવ, અને એ કેવળ જ્ઞાન કી પર્યાય સર્વને જાણે, માટે પરનું જાણવું એમાં આવ્યું એટલી અપેક્ષા આવી, ऐसा नहीं। એ સર્વજ્ઞપણું એ આત્મજ્ઞપણું છે। समझ में आया। સર્વને જાણવા રૂપે પરિણમન પોતાનું પોતાથી સ્વાશ્રય છે, પરને લઈને નહીં। लोकालोक है तो सर्वज्ञपना का परिणमन हुआ, ऐसा है नहीं।
समझ में आया? फिर थोड़ो है ना, बहुत फिर है। चर्चा तो हमारे बहुत पहले से की थी, 83 के साल, 50 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले दामनगर एक शहर है ना, तो वो कहते थे क्या लोकालोक है तो सर्वज्ञपणा उत्पन्न होता है। आए कि तो सर्वज्ञपणा पर्याय अपने में अपने कारण से स्वाश्रित उत्पन्न हुई है। लोकालोक है माटी उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं। ज्ञेय है तो ज्ञान की परिणति पूर्ण प्रकट हुई, ऐसा नहीं है। अपने प्रकार से प्रकट हुई है। શું કોને પણ નિર્ધાર નક્કી કરવાના પડી છે કોને? અરે પ્રભુ બાપુ તું કોણ છે? ભાઈ તારી શક્તિ में सर्वज्ञपणा पड़ा है, ये तेરું सामर्थ्य है। रागનું सामर्थ्य तेरे में नहीं, अल्पज्ञपणा रहना ही सामर्थ्य तेरे में नहीं। એ વાત આવી છે, લોકનું હારી મેળ ખાઈને જ બિચારા વિરોધ કરે। અરે ભાઈ, ये आत्मज्ञान कहो कि सर्वज्ञ कहो, एक ही शब्द है। ये शब्द नहीं, शब्द फेर है, પણ आत्मज्ञानी निश्चय है અને सर्वज्ञपण ये व्यवहार है, ऐसा नहीं। ये आत्मज्ञानमय एम कहे ने, आत्मज्ञान वाळું એમ नहीं, आत्मज्ञानमय। आत्मज्ञानमय कौन? सर्वज्ञ। आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ। एक समय में सर्वज्ञ की परिणति आत्मज्ञानमय है, परमाज्ञान की बात यहां है नहीं। समझ में आया? पर संबंधी अपना ज्ञान ये समय में अपने से परिणत हुआ है। इस पर को जानते हैं तो सर्वज्ञ शक्ति प्रकट हुई, ऐसे नहीं। आई बात है। આવું જીણું સમજીને ક્યારે ધર્મ થાય? અરે ન સમજાય એવું એને ખાતરી થઈ જાય ને એને અલ્પકાળમાં કેવું જ્ઞાન મેરે હોगा ऐसा निर्णय आ जाए, निसंदेह निर्णय हो जाए। समझ में आया? भगवान को पूछना पड़े नहीं उसको। ऐसे अंदर में आत्मा में आत्मज्ञानमय अनुभूति में प्रतीति हुई। मैं तो एकली ज्ञान शक्ति सर्वज्ञ से भरा पड़ा हूं। इस सर्वज्ञ शक्ति की स्वभाव के आश्रय से प्रतीत हुई, प्रतीत ऐसे नहीं ज्ञान में आया नहीं, प्रतीत हुई, प्रतीति नहीं। ज्ञान की पर्याय में सर्वज्ञ शक्ति ऐसा द्रव्य लक्ष्य में आया। ज्ञान की पर्याय में सर्वज्ञ शक्ति ने सर्वज्ञ शक्ति का धंधा, उसका ज्ञान आया। सर्वज्ञ शक्ति पर्याय में न आई। अरे अरे આવી વાતો હોય છે। समझ में आया? इस सर्वज्ञ परिणति जो हुई, परिणति शब्द वापरा ने कल बहुत लिया था, 1 कलाक। हाँ तो बोला बेत बोल याद नता ने, ये वांचू के बाद निकले, श्रीमद में निकले 313 पाने છે। શ્રીમદ રાજચંદ્ર એનું વાંચન બધા અહીંયા હજારો શાસ્ત્રો વાંચે સારા। तो आई कहते हैं सर्वज्ञ आत्मज्ञानमय। सर्वज्ञ आया तो पर की अपेक्षा आया, ऐसा है नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? ये आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति है। सर्वज्ञ शक्ति कहो कि आत्मज्ञानमय कहो, एक ही चीज है।
आत्मज्ञान है ये निश्चय से, सर्वज्ञ शक्ति व्यवहार से, ऐसा नहीं। अथवा सर्वज्ञ परिणमन हुआ, सर्व को जानने का ये व्यवहार, और अपने को जाना नीचे, ऐसा है नहीं। पर कौन अपने को जानने की परिणति अपने से, अपने कारण से, अपनी सत्ता से परिणमित हुई है। पर की ज्ञेय सत्ता है तो सर्वज्ञपना परिणमन हुआ, ऐसा है नहीं। पर की अपेक्षा है नहीं। हारी हारी बातों हो ઝીણી બાપુ મારગડા જુદા, જેના ફળ અનંત કેવળ જ્ઞાન, સાધી અનંત અનંત समाधि सुखमा, जिसका फल केवल ज्ञान अनंत आनंद, ऐसा आदि हो, अनंत आनंद की आदि हुई ना पर्याय में। शक्ति तो है अनंत, पर भान हुआ आदि हुई, प्रकट हुई। तो साधि अनंत अनंत समाधि सुखमा, ज्यार से केवल ज्ञान हुआ आदि हुई, કારણ કે શક્તિ તો અનાદિ થી પણ પ્રગટ કોઈ આદિ, અને જયારે આદિ હોય તો ત્યાં સાદી અનંત અનંત સમાધિ શાંતિ 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 શાંતિ। ઉપશમ રસ વરસે રે પ્રભુ તારા નયનમાં, આવે છે સ્તુતિ આવે છે એમ કેવળ જ્ઞાનમાં ઉપશમ રસ વર્તે કેવો। ઉપશમ રસ એટલે ચારિત્ર, ચારિત્ર એટલે વિતરાગ દિશા। केवल ज्ञान हुआ क्या यथाख्यात चारित्र साथ में हुआ। यथाख्यात जैसी वस्तु ऐसी प्रसिद्धि पर्याय में आ गई। चारित्र की पर्याय सर्वज्ञपना में, चारित्र की पर्याय पूर्णता शांति 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 अकसाय स्वभाव, वितराग रसनो उपशम रसनो परिणति पूरी हो गई। समझ में आया। परिणमित माती चलते आ बात। तो गंभीर भाई अमृतचंद्राचार संत दिगंबर आदना फूल आकाश ने थांबला नो पण आ तो धर्मना थांबला। आकार है न खंभे आ तो वितरागी परिणति का थंब है भगवान। ऐसे तुम भी ऐसा हो, स्वभाव में, शक्ति में, सामर्थ्य में, सत्व में, सत का भाव में, सत्वसु उसका भाव में सर्वज्ञ शक्ति है। ऐसी प्रतीति जहां हुई तो परिणति, सर्वज्ञ की परिणति भले न हो, पर सर्वज्ञ की परिणति की पर्याय में प्रतीति आ गई। जो हो उसमें से तो वह सर्वज्ञ पर्याय प्रकट होगी। मैं सर्वज्ञ पर्याय में आऊंगा। अभी बीज उगी है, बीज दूज दूज उगी है, 13वें दिने पूर्णिम होगा होगा न होगा। समझ में आया। આવી વાત હોય મેળ ખાઈને બીજા હારી કઈ। હા બાપુ માર્ગ એવો છે ભાઈ, એ છલો છલ જેમ પાણી ભર્યું હોય દરિયા में છલો છલ, છલો છલ कहते લવા લવ, એમ ભગવાન જ્ઞાન શક્તિ અને આનંદ શક્તિ से લવા લવ ભર્યા है। उसका जो परिणमन जब होता है उसको आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति कहा। सर्वज्ञ है तो पर की अपेक्षा ही उसमें है ही नहीं। निश्चय से आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति है। पीछे सर्व पर को जानना एम कहना ये बेटा व्यवहार हो गया, पर आ तो निश्चय है। समझ में आया। आओ मारे भाई बाजी घणी बात से शक्ति નું વર્ણન है।
ક્લાસમાં રામજીભાઈ કહેતો કે શક્તિનું ઉદાહરણ તો હા રજકણો આ બધા જળના માટીના ભિન્ન कर्मना रजकण जड़ अचेतन भिन्न पुण्य पाप का परिणाम भिन्न अल्पज्ञ पर्याय भी जिसमें नहीं ऐसा भिन्न सर्वज्ञ सत्य है। समझ में आया? आगे बात है ये राग से उत्पन्न होता है फलान से ये बात नहीं है इनके व्यवहार करते हैं सम्यक दर्शन होगा केवल ऐसा है नहीं। नहीं तो सम्यक दर्शन में ऐसी प्रतीति आई कि सर्वज्ञ शक्तिमय मैं हूँ तो उसकी परिणति पूर्ण अपने से होगी। ये आत्मज्ञान में सर्वज्ञ परिणति है ये मेरे से उत्पन्न होगी और ये षटकारक परिणाम होकर उत्पन्न होगी। पर की अपेक्षा रखे बिना ने लोकालोक है तो अपेक्षा रखे बिना मेरी पर्याय सर्वज्ञपणे प्रणमेगी। भैया भागचंद जी ऐसी बात है भगवान आओ मारो। अरे भगवान तुम कौन सा स्वरूप है समझ में आया? अरे एक भाव पण यथार्थ बैसे ने तो जैसे नाचन टीका में लिखा है कि एक भाव पण यथार्थ बैसे सर्व भाव यथार्थ बैसे। जैसे नाचन टीका में हमेशा एक भाव जिसने एक ही भाव कोई पण एक भाव सर्वज्ञ को सर्वदर्शी को ज्ञान पर्याय को शक्ति को द्रव्य को एक पण भाव यथार्थपणे जिसका ख्याल में आया इस सर्वभाव को ख्याल में यथार्थ आते हैं उसको। धनानंद जी आज को આવ્યા હતા તમારા ગ્વાલિયર વાળા પ્રદર્શન બતાવતા નથી એ આવે શું નામ? નરમ છે માણસ બહુ માગણી કરते थे દૃષ્ટિ પ્રકાશ દિયા પૂછ્યું હતું કે ભાઈ અમારો ઉપકાર है धनालाल जी का सुनने मिलता है कि यहाँ ये 10वीं शक्ति और 9वीं शक्ति तो गजब बात है भैया। इसके कहीं थोड़ा हमके हमारे प्रदर्शन निकलू नहीं नारायण बहन ना कुछ बांध देना नहीं बांधना भगवान देव गुरु शास्त्र उसका बात करो। हमें तो देवगुरु शास्त्र का दास है। बहन नहीं वाती पण एम के थोड़ी बहन तो એને ક્યાં પડી છે બેન તો ધર્મ રતન છે કોણ છે બાપુ ઓળખું મુશ્કેલ પડી इसलिए जो दे साथ हाले બોલવાનું બહુ નહીં સપાટા બોલતા હોય બીજા એને દેખાય નહીં મણિભાઈ એમ કે આ નવભૂ છે ને આ છે કેમ બે એમ ભાઈ ન તમને બેસે વિશ્વાસ રાખો શું થાય બીજું કઈ આ ચીજ કઈ બતાવાય છે બહાર ને यहाँ आत्मज्ञान ने सर्वज्ञपणु ये बे नहीं आत्मज्ञान कहो कि सर्वज्ञपणु कहो बे एक ही चीज है। आत्मज्ञान है निश्चय स्मरणति है और सर्वज्ञ है व्यवहार है ऐसा दो नहीं आ तो दो थे न एक है। समझ में आया? पीछे लोकालोक को जानता है ऐसा कहना ये व्यवहार है आ व्यवहार नहीं आ तो आत्मज्ञान में सर्वज्ञ निश्चय है। किशोर जी વકીલાથી જુદી જાતની વકીલા થયા ભગવાન પણ વકીલા થાય
अने ते भगवान है ये होगा स्वभाव ने शक्ति रूपे है ये होगा, नहीं होगा क्या? शरण आया था આ સારું લીધું ભાઈ હો જીતુભાઈ, જીતું હતું પણ સારો લીધું પેલા. હા હિન્દી હોય ને લોકોને સમજાવ્યું જોઈએ 8 દી જરી તો વિહામાં મળતા થોડા સજાઈ કરતા કાંઈ એમ તો, પણ આ તો બધું રેકોર્ડિંગ મળી જાય સારી, બહુ વાત સારી જાય. હા 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 હિત રૂપ સાર રૂપ હિત ને सुख रूप ही सार दुख रूप सार. यहाँ तो ऐसे लिया कि पुद्गल का एक परमाणु से मानकर कर्म शरीर वाणी पैसो लक्ष्मी स्त्री का शरीर उसमें ज्ञानी नहीं न सुखे नहीं, और निगोद का जीव जी अनंत है उसमें ज्ञानी नहीं, शक्ति की बात नहीं, प्रणति का ज्ञानी नहीं सुखे नहीं, और निगोद का अनंत जीव है और अनंत परमाणु का खंडा शरीर है, उसको जानने वाले को भी ज्ञान सुख नहीं. क्या किया ईश्वर में आया संसारी प्राणी अनंत निगोद का जीव अनंत. ये मलिन पर्ण में होने वाला इसको सुखे नहीं न ज्ञाने नहीं, पर्याय में वस्तु में सुख गुण तो टिकाड़ ये बात नहीं. और ऐसा संसारी प्राणी अनंत निगोद को पण जाने तो ही जानने वाले को ज्ञाने नहीं सुखे नहीं. उसको भी नहीं पण उसको जानने वाले को नहीं. यहाँ तो शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्णानंद संसार दिया એટલે सिद्ध पण दिया है. सिद्ध ने आत्मा शुद्ध दो ही साथ में है. सिद्ध को शुद्ध को जाने, सिद्ध को ज्ञान में सुख है, और उसको अपने में जाने तो उसको भी ज्ञान में सुख होता है. जान करे केवाय कैसे श्री भगवान पूर्ण शुद्ध है, अपना आत्मा भी ऐसा ही पूर्ण शुद्ध है. ये शुद्ध की दृष्टि करने से, शुद्ध का आश्रय सुखा करने से जो ज्ञान होता है उसमें सुख होता नहीं, ज्ञान होता है, उसको ज्ञान सुख ही है. शुद्ध को जानने वाले को क्या शुद्ध में ज्ञान में सुख है, जानने वाले को ज्ञान में सुख है. समझ में आया? सिद्ध को जाने तो सुख है कि अपनी सिद्ध को जाने तो कब जाना के भाई कि अपना स्वरूप में शुद्धता सिद्ध समान में हो ऐसी दृष्टि हो तब जाने के भाई. तो थे ही न हो तो कहीं जरूर नहीं. तो परद्रव्य का विचार विकल्प है दुख है. कहा ने मोक्ष पावनी 16वीं गाथा पर दवाओ डूबई भगवान तो अलौकिक बातों करते हैं. तेरा दृश्य बीजा 10 ऊपर तेरा रख जाएगा तो विकल्प उत्पन्न होगा. पर क्या तो ये जानकर पीछे आत्मा में घुस गया उसकी बात लिया है. यही पर्याय में सर्वज्ञपणा नहीं, उसको सर्वज्ञपणा हुआ कहां से हुआ? सर्वज्ञ शक्ति में से हुआ. तो मैं इसको सर्वज्ञ पर्याय में से हुई तो मेरे सर्वज्ञ पर्याय में मेरी सर्वज्ञ शक्ति में से, तो उसकी दृष्टि सर्वज्ञ का धन्य वाला आत्मा ऊपर जाती है. ध्यान समझिए. आई बात से बापू धीमे धीमे समझ में
એવી વાત છે બાપા. શું થાય? અરે લોકો વિરોધ કરે અને આ કરે. અરે ભાઈ, चैतन्य स्वरूप भगवान पूर्णानंद का नाथ नाथ, ऐसे आत्मज्ञान में सर्वज्ञ शक्ति गजब बात है बापू. एमा कितना निकालना कहीं पूरा नहीं होता. समझ में आया? હવે 10મી થઈ, હવે 11મી લઈ. अमूर्ति का आत्म प्रदेशों में क्या कहते हैं? 11वीं शक्ति गुण सत्व स्वभाव. कहते हैं कि भगवान तो अमूर्ति का आत्म प्रदेश है. आत्मा का प्रदेश असंख्य है, ये तो अमूर्त है. एमा कोई वर्ण गंधर्व स्पर्श है नहीं. अमूर्त आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, अमूर्त आत्म प्रदेश में प्रकाशमान. लोकालोक के आकारों से मेचक. लोक ने अलोक में जड़ भी आया, तो जड़ का भी वर्ण गंधर्व स्पर्श ये अमूर्त आत्म प्रदेश में जानने में आता है. ये मूर्ति आता नहीं. समझ में आया? स्वसत्व शक्ति का इतना स्वभाव है कि अपना आत्म प्रदेश अमूर्त होने पर भी मूर्त ने अमूर्त सब चीज को अपने में पर की अपेक्षा रखे बिना स्वच्छता के कारण परिणमन स्वच्छ शुद्ध होता है. ये बिल्कुल नहीं. तो बात क्या दृष्टांत देगा जी, दृष्टांत देगा दर्पण का. आ तो સર્વજ્ઞની ભાઈ બાપુ. ભગવાનના સમૂહમાં ઇન્દ્રો 64 ઇન્દ્રો 100 ઇન્દ્રો જાય. અરે જેને સિંહ ને વાઘ, કેસરિયા સિંહ એ જંગલમાં છે, સેંકડો ચાલकर ધીમે ધીમે સમૂહ में जाया. वाघ और काला नाग. पची हाथना लंबा 50 हाथना काला नाग जंगल में से चल के समूह में एक क्षण में ऊपर चले जाए. 20,000 पगथिया हुई ना समूह में. 20,000 पगथिया. पगथिया समझे ना? सीढ़िया. ये नाग अंतर्मुख में चले. न्याय जाकर ऐसा सुने वितराग की वाणी. वाघ ने सिंह 2 पग नीचे 2 पग ऐसा. कुत्ता नहीं बैठते नीचे, बैसे 2 पग ऐसा. ये भी सभा में वाघ ने सिंह 2 पग नीचे के हाथ. ये समझी सके અને सम्यक दर्शन पामी जाए. आत्मा है कि नहीं? तो आत्मा है तो अंदर पूर्णानंद का नाथ पड़ा है ना. एम के या समझी जाए मेरा माना बाना नहीं मत. तुम मानस है ही नहीं, तुम तो आत्मा है. समझ में आया? सम्यक पामी जाए ऐसा वाघ ने सिंह असंख्य है. 18 द्वीप बार मनुष्य क्षेत्र है ना, 18 द्वीप है, 45 लाख भोजन, उसमें मनुष्य है. पीछे असंख्य द्वीप समुद्र में मनुष्य नहीं. और चले आखिर स्वयंभू समुद्र में तो असंख्य संकीर्ति ने 5वां गुणस्थान वाला त्रियन ना मगर मछ 1000 भोजन ना लंबा. और 5म गुणस्थान आत्मा अनुभव सहित शांति की वृद्धि करके 5म गुणस्थान में विराजते हैं. त्रियंश भगवान का आज्ञा में पाठ है. स्वयंपूर्ण समुद्र में असंख्य मत्स्य संकीर्ति आत्मज्ञानी जाति स्मरण ज्ञान वाला, अवधि ज्ञान वाला, 5म गुणस्थान वाला.
सम्यक दर्शन उपरांत स्व का आश्रय लेने शांति प्रकट किया है। ऐसा न उसको भारत का विकल्प हो, ये कोई सावधपणा नहीं। सावधपणा तो अंदर जे स्वरूप में रमणता आणि शांति वधी गई सावधपणा है। ऐसा असंख्य त्रियंत पड़ा है। सैनूर नमन समुद्र में असंख्य पशु और द्वीप में वाघ, रीछ समझते, रीछ नहीं उठने, कागड़ा, कौवा, पोपट, चकला, चकलिया भगवान है ना, आत्मा ने के शरीर क्या है ये। ऐसा संकेत असंख्य पड़ा है। द्वीप में असंख्य थलचर है और पानी में असंख्य जलचर है। क्या किया समझ में आया? असंख्य द्वीप है, उसमें थलचर है। क्या जलचर तो थल मार सके नहीं। थल में रहने वाला नौड़, कौल, सर्प, ये भी संकेत ही है। भले है थोड़ा, एक संकेती न असंख्य मिथ्या दृष्टि तो अपन असंख्य संकेत है। क्या त्रियंत की संख्या बहुत है। त्रियंत पचेंद्री की संख्या बहुत है। वो कहा था ना एक बार नहीं कि सबसे थोड़ा मनुष्य का भाव करे अनंत। अनंत काल एक मनुष्य हो तो भी अनंत हो गया, सबसे थोड़ा। उससे नारकी का भाव मनुष्य ने संख्या करता दरेक प्राणी, भगवान ने कहा असंग गुणा अनंत का हुआ। क्या किया? मनुष्य ने अनंत भव की संख्या करता नारकी का भवनी संख्या असंग गुणी अनंती। तो मनुष्य इतना है ना, असंग गुणी अनंती कहां से आया? पशु में साथ में पशु की इतनी संख्या है। मन विना ना पचेंद्री, मन वाला पचेंद्री इतनी संख्या है, ये सब नारकी में जाते हैं। क्यों? मनुष्य एक भाव और असंख्य नारकी। तो मनुष्य मरी न जाए तो नारकी असंख्य गुण क्या से आया? असंख्य गुण अनंता भाव कहते हैं शास्त्र भगवान। ये त्रियंत में इतनी संख्या है कि उसमें से मर कर ત્યાં जाते हैं। और नारकी का जो असंख्य मनुष्य भाव करता असंख्य गुण अनंत भाव, उससे स्वर्ग का असंख्य गुणा अनंत भाव कहां से आया? नारकी मर के तो स्वर्ग में जाते नहीं, मनुष्य तो अनंत में भागे। तो ત્યાં साफ नरकनी संख्या है अनंत, असंख्य गुणी अनंती। उससे असंख्य गुणा अनंत स्वर्ग में गए जीव અત્યાર સુધી। कोई मनुष्य भी स्वर्ग में गए और त्रियंत की संख्या बहुत है इस स्वर्ग में गई। कोई शुक्लनिशा, पद्मनिशा आदि भाव होकर गई ऊपर। देवनी संख्या नारकीना भाव करता असंख्य गुणी अनंत, असंख्य गुणी अनंत, ये कहां से आया? त्रियंत में से। समझ में आया? अरे આ જો ના બહુ દેખાય એમ આપણને ગામ બળદને દેખી છે ને એવું થઈ જાય। અરે આ પ્રાણી ક્યાં જશે? કારણ કે ધર્મ તો છે નહીં, પુણ્ય હે નહીં। બિચારા 50-50 વર્ષ થશે બળદ અને એ મરીને પશુ નર્કમાં જાય। પશુ મરીને બહુ તો પશુ થાય। तो संख्या पशु नहीं बहुत है। त्रियंत में ऐसा दरेक प्राणी अनंत ऐसा अवतार क्या है? समझ में आया? आप तो दरेक प्राणी ऐसा किया है। मनुष्य का अनंत भोग किया, उससे असीम गुणा अनंत नारकी का किया, उससे असीम गुणा अनंता स्वर्ग का किया, नहीं उससे अनंत गुणा अनंता निगोध का किया। ये त्रियंत में आता है। त्रियंत में एकंदरी से पचेंद्री સુધી सब त्रियंत कहते हैं। एक आत्मज्ञान बिना मरी गयो ऐसा। आई कहते हैं
भगवान तो अमूर्त है ने, तो मूर्त अंदर में आते हैं, मूर्त की प्रतिछाया पड़ती है अंदर में। नीम दिखते तो नीम है, अज्ञान में नीम का आकार आता है, तो ये तो जड़ का आकार है, वर्ण के अंदर से लीला रंग है, ये यहाँ आता है। पर वो संबंधी ज्ञानाकार रूपे ज्ञान अपना अपने से प्रणमन करते हैं। ये ज्ञानाकार पे इतने जड़ है, तो यहाँ जड़पने प्रणमन हुआ ऐसा नहीं। नहीं मूर्त है तो यहाँ मूर्तपणे प्रणमन होता है। आत्मा अमूर्त है, मूर्त कैसे आ गया? वो तो पहला समझ क्या है। भगवान आत्मा जिसका प्रदेश अमूर्त है, अमूर्त आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान, लोकालोक का आकार, आकार शब्द है, ये वस्तु नहीं, तो उस सब की विशेष ज्ञान, स्वच्छता में ये संबंधी का अपने संबंधी का विशेष ज्ञान होता है। ये जड़ का आकार आता है यहाँ कहीं, तो आकार तो आता वरुण के अंदर उसको संठान जड़ है, पत्थर उसका आकार अंदर आता है। पर आकार का अर्थ स्वपर अर्थ का ज्ञान, उसका नाम आकार कहते हैं। अर्थ विकल्प स्व में पदार्थ का ज्ञान हो, उसका नाम आकार है। बातें बातें फिर लगे मार गए वो बापू। समझ वाली बोला है। अमूर्ति कांत प्रकाशमान लोकालोक के आकार थी मेचक। मेचक अनेक आकार, स्व का पर का आकार शब्द है ज्ञान, स्व ने पर का ज्ञान, उसका नाम यहाँ आकार कहते हैं। ज्ञान को साकार कहते हैं न, दर्शन को निराकार कहते हैं। तो ज्ञान को साकार कहते हैं कि पर का आकार आता है, इसका माटे साकार कहते हैं। पर ये स्वपर प्रकाशक परिणित हुआ, उसका नाम आकार कहते हैं। विशेष रूपे प्रणमन हुआ, उसका नाम आकार। अरे बात भाई, काने तो पड़े, हम बड़े तो खा। अरे 84 ના અવતાર કરીને અહીં મોટો શેઠિયો હોય અબજોપતિ, એ મરીને બીજા ક્ષણે નર્કમાં જાય, 33 વાગે એ પીડા, એની પીड़ा देखने वाला को रुदन आवे, ऐसी पीड़ा प्रभु ते ऐसी पीड़ा सुन करी भाई। समझ में आया? आई तने शरीर जरी ठीक हो हाले तो भाई શરીર જરી ઠીક હોય, નિરોગી હોય શરીર ને, કે પૈસા હોય, બાઈને છોકરા કઈક ઠીક પૈસા આમ હાલે છે। હું છે પણ બાપુ તને ભગવાન ગાંડપણું ક્યાંથી આવ્યું? पागल है पागल तुम। शरीर जरी सुंदर देखा है, चामड़ी रूपाही देखा है, सवार में उठे नीलो तेल चोपड़े हैं और स्नान करीने अरीसा में गांडो है पागल जम देखे। नानो अरीसो हो, मोटो तो एक आटू देखाय, पण आटू अरीसो हो तो चांदो करे। दांतियो हो, दांतियो दांतियो कहते अरे शू खरे बापू शू દાંતિયા શું કે ગંગા અત્યારે મોરા કે પેલા એવું નહીં થયું, અત્યારે જવાનમાં
लूना मना दो आम क्या आम क्या हाड़ बड़े जो लकड़ी केस बड़े जो घास ये हाड़ क्या लाकड़ा बड़े बोलशे बापू आ तो जड़ है અને એ તેલ ચોપડેલી બધી લપટીઓના બધા ઘાસ લાંબા એ જેમ ઘાસ બળે બળશે મારમાં ભાઈ समझ में आया आई कहते हैं प्रभु तो अमूर्तिक है ना तो तेरा ज्ञान में आ मूर्त आता है तो क्या मूर्तपणा का आकार आता है समझ में आया एक तो अमूर्ति का आत्मोपदेश कि प्रकाशमान उसमें क्या लोकालोक लोकलोक में मूर्त ने जड़ ने બધું લાયા અને आकार એટલે विशेषता उसका सब विशेष आकार ज्ञान में ज्ञान ની परिणति होती ज्ञेयाकार रूपी परिणति ज्ञान में ज्ञेयाकार એટલે જળનો આકાર એમ નહીં પણ જ્ઞેયનું જે સ્વરૂપ છે એ રીતે જ્ઞાનનું પરિણમન થાય એને આકાર કહેવામાં आता है ऐसे आत्मा ते पण मेचक छे अनेक रूप हुआ ज्ञान की पर्याय में एक रूप न रहा लोक को जानने में अनेक रूप ज्ञान पर्याय हुई अर्थात अनेक आकार रूप एम कहे ना बोला मेचक अनेक ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसा उपयोग जानना उपयोग रूपी जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्व शक्ति पहली ज्ञान शक्ति आई थी पहली चीती आई थी चीती में પછી भेद पड़ के दर्शन ज्ञान आया उसको अगर लेकिन दर्शन में सर्वदर्शन ज्ञान में सर्व ज्ञान आया स्वच्छ शक्ति भिन्न देता है ऐसी को निर्मलता ज्ञान की है अंदर में हम कहते हैं ऐसी स्वच्छता निर्मलता है कि लोक जिसमें मूर्त में अमूर्त का प्रकाशमान आत्माना अमूर्त प्रदेश में ज्ञान होता है समझ में आया जैसे दृष्टांत से समझेगा दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से दर्पण होता है ना दर्पण ऐसा इस स्वच्छ शक्ति से उसकी पर्याय में घटपट आदि प्रकाशित होता है घटपट त्या नहीं जाता पर घटपट संबंधी नहीं स्वच्छता त्या देखने में आती है समझ में आया अरीसा है यहाँ अग्नि है और बर्फ है तो अग्नि ऐसे ऐसे होती है तो અહીં अरीसा में ऐसा ऐसे होती है ये अग्नि नहीं है ये स्वच्छ शक्ति का परिणमन अरीसा का है अग्नि दिखते अंदर ये अग्नि नहीं है ये तो अरीसानी स्वच्छ शक्ति है समझ में आया ये अरीसा की पर्याय है अग्नि की पर्याय क्या आई नहीं है अग्नि में आदन बड़े यहाँ आप देखे जलते हैं शरीर ये तो ऐसे की पर्याय है ऐसे भगवान स्वच्छता की पर्याय में लोकालोक घटपट जैसे दर्पण में दिखे हैं ये घटपट क्या नहीं है ये तो स्वच्छता की पर्याय है एम लोकालोक को जानने में अपनी स्वच्छता की पर्याय है दरकार करी नहीं एने आम नाम आ जिंदगी गाड़ी अरे मारू शू थी क्या समझे भगवान तो एम कहते देखो जी घटपट आदि प्रकाश होते हैं उसी प्रकार आत्मा की स्वतः शक्ति से स्वच्छत्व ये अपनी निर्मलता के कारण लोकालोक दिखने में आता है ये लोकालोक नहीं पर लोकालोक संबंधी अपनी स्वच्छता की पर्याय देखने में आता है समझ में आया विशेष